क्वेश्चन नंबर 8 आई एम एट पास्ट पेपर 2024 लॉजिकल रीजनिंग का ये क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द सीरीज़। पूरे पेपर की जो सीरीज़ है उसके हिसाब से दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 8। It says Stacy builds a cube using 343 blocks of wood. She decides okay, हमारे पास एक लड़की जिनका नाम स्टेसी है, उन्होंने एक क्यूब बनाया। ठीक है, उन्होंने क्या बनाया? एक क्यूब बनाया, ऐसा सा क्यूब बनाया 343 ब्लॉक्स को इस्तेमाल करके। ठीक है, ये हमारे पास एक ब्लॉक है। ऐसे 343 ब्लॉक्स को इस तरीके से जोड़ जोड़ के इसने एक क्यूब बनाया। ठीक है, नाउ इट सेज शी डिसाइड्स टू पेंट द क्यूब ग्रीन। और उन्होंने डिसाइड किया कि इस क्यूब को, पूरा जो क्यूब बना है, जो 343 ब्लॉक से बना है, उस क्यूब को ये ग्रीन कलर का पेंट करें। हाउ मेनी ऑफ द वुडन ब्लॉक्स विल हैव एटलीस्ट वन साइड पेंटेड ग्रीन। यानी कि बताइए कितने, हमें क्या बताना है? हमें बताना है कितने वुडन ब्लॉक्स का एटलीस्ट एक साइड जो है वो पेंटेड होगा ग्रीन कलर का, जिन्होंने चूज़ किया। तो सबसे पहले तो वी नीड टू फाइंड आउट कि हमारे पास जो क्यूब बना है उसका लेंथ, विड्थ और ब्रेथ कितनी है। देखो, एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, जो क्यूब होता है उसकी लेंथ, विड्थ और उसकी जो हाइट होती है वो इक्वल होती है। इसका मतलब ये कि जो 343 ब्लॉक्स लिए हैं, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन ध्यान से सुनो, थोड़ा लाइक मेंटल मैथ्स वाला सवाल है क्या। तो जो 343 ब्लॉक्स से मिलकर जो क्यूब बनाया गया है, क्यूब का लेंथ, विड्थ, हाइट सेम होती है। तो मुझे एक ऐसा नंबर, यानी कि 343 ब्लॉक्स को मुझे इसका क्यूब लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे फाइंड करना है कि जो 343 ब्लॉक्स मिलकर एक क्यूब बना रहे हैं, इनका लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या होगा। मैं इसका क्यूब इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा नंबर मिल जाएगा जिसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे, एक सेकेंड, जिसको आप 3 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्यूब की लेंथ, विड्थ, हाइट बन सकती है। समझ आ रहा है क्या कहने का मतलब? क्या है कहने का कि आप बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप लेंथ फाइंड कर रहे हो और आपको ऑटोमेटिकली विड्थ और हाइट तो मिल जाएगी। ठीक है, तो 343 से मुझे ये जानना है कि कितनी लेंथ का, कितनी हाइट का, कितनी विड्थ का एक तो क्यूब बन सकता है। इतने ब्लॉक से कितना बड़ा क्यूब बन सकता है, तो हम इसका क्यूब लेंगे। क्यूब इसलिए ले रहे हैं क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, अब 343 का क्यूब क्या होता है आप ऐसे सॉल्व भी कर सकते हो, तो मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ। 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 ये हमारे पास क्या होगा, 343 के इक्वल है। ठीक है, इसका क्यूब क्या है, 7 है। तो मुझे एक बात वैसे पता लग गई कि हमारे पास जो ये क्यूब बना है, ये 343 ब्लॉक से मिलकर बना है। इसकी हाइट 7 है, इसकी ब्रेथ भी 7 है। ठीक है, और इसकी विड्थ भी 7 है, क्योंकि क्यूब के अंदर तीनों चीज़ें सेम होती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास कि 343 ब्लॉक्स के लिए मुझे 7 बाय 7 का क्यूब बन रहा है। इतने ब्लॉक से इतनी डायमेंशंस का, इतनी लेंथ का, विड्थ का, हाइट का क्यूब बन रहा है। ठीक है, अब क्योंकि वो कह रहा है कि उसने क्या किया, उसने डिसाइड किया कि मैं इस क्यूब को पेंट करूँ ग्रीन, और एटलीस्ट एक साइड हर क्या कहते हैं, ब्लॉक की पेंट होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस समझो आप। एक तो ब्लॉक है, एक क्यूब है, दोनों कंफ्यूजिंग लग रहा है। देखो, उसने ब्लॉक्स को जोड़कर, 343 ब्लॉक्स को जोड़कर उसने क्यूब बनाया। ठीक है, तो एटलीस्ट उसका एक साइड क्या होना चाहिए, पेंट होना चाहिए। अब आप थोड़ा सा इमेजिन करो, यहाँ पे हमारे पास अगर एक ब्लॉक है जिसका जो ये सारा डायमेंशन कितनी है, 7 है। अगर उसका मतलब उसका एक साइड तो पेंट होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं उसकी एक लेयर प्रिंट करना चाह रही हूँ तो आप क्या करेंगे, बेसिकली अगर आप उसका एक लेयर प्रिंट करें, ये जो क्यूब है इसका आप एक साइड प्रिंट करो अगर, ठीक है,
क्योंकि हमें ये बताना है कि एटलीस्ट वन साइड पे ग्रीन पेंट कितने ब्लॉक्स को हुआ है। तो यहाँ पे अब ये आपको मैं क्यूब दिखा रही हूँ। क्यूब किससे बना हुआ है? क्यूब ब्लॉक से बना हुआ है। तो अब ये जो ब्लॉक है यहाँ पे, इसका यानी कि एक लेयर ऑफ क्यूब को ग्रीन पेंट करने के लिए मुझे एक ब्लॉक का कितना साइड पेंट करना होगा। तो यहाँ पे आप जो टॉप वाला हिस्सा है उसको, और जो बैक है, ये जो मैं 3D तो आपको दिखा नहीं सकती, थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे ये जो आपके पास ब्लॉक है, इसका जो पीछे वाला, इसका जो बैक है वो अंदर की तरफ छुप जाएगा, और जो टॉप है वो ऊपर वाली लेयर के नीचे आ जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें क्या होंगी? ये पेंट नहीं होंगी। बाकी जो 5 साइड्स है हमारे पास, ये तो पेंट होंगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 5, तो मेरे पास 7 - 2 यहाँ पे हम कर देंगे तो मेरे पास 5 आंसर आया। तो 5 को हमने यहाँ पे 2 किसी ने पूछा 2 कैसे क्यों आया, कैसे आया? देखो, जो ब्लॉक है उसने क्या बोला? उसने बोला है कि एक साइड आपके क्यूब की पेंट होनी चाहिए, एक साइड आपके ब्लॉक की पेंट होनी चाहिए मिनिमम। ठीक है, जब आप इस तरीके से बनाएंगे, ये ब्लॉक्स हैं, ये ब्लॉक्स जब इस तरीके से बनाएंगे एक क्यूब मिलकर, तो यहाँ पे ये सारा हिस्सा इसका पेंट होगा, लेकिन इसका टॉप और बैक नहीं होगा। ठीक है, तो इसी वजह से हमने यहाँ पे 7 में से माइनस कर दिया 2, मेरे पास 5 आंसर आया। इसका मतलब क्या है कि 5 × 5 × 5 जो होगा वो हमारे पास वो क्यूब्स होंगे जो कि क्या होंगे? पेंट नहीं होंगे। सही है, जो कि पेंट नहीं होंगे। ओके, नहीं समझ आ रहा? ठीक है, किसी को जिसको आया है उसके लिए हम कंप्लीट कर लेते हैं, देन वी गो विथ लाइक अ 3D एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस, ताकि हम लोग एक क्यूब की पिक्चर ले लें और फिर उसको ब्लॉक से इमेजिन करके कुछ समझें। ठीक है, लेकिन अभी जिसको कंटिन्यू कर लेते हैं, इसको ख़त्म करते हैं पहले। तो देखो, मैंने क्या बोला था, यहाँ पे हमारे पास इतनी बात क्लियर हो गई थी, यहाँ तक सब कुछ समझ आ गया था कि 343 मेरे पास चलो ब्लॉक्स हैं, मुझे इसे क्यूब बन रहा है। तो अब जो क्यूब बन रहा है उसकी डायमेंशंस क्या होंगी? तो मैंने 343 का यहाँ पे क्यूब ले लिया था, ताकि मुझे पता लगे कि जो क्यूब बन रहा है, जो ब्लॉक्स हैं बेटा, इसका हमने क्यूब लिया था। तो मेरे पास 7 आंसर आया था, यानी कि 7 हमारे पास क्या है? जो क्यूब बना है उसकी लेंथ वगैरह है। ठीक है, और ये तीनों सेम होती है। तो चलो, ये तो समझ आ गया। उसके बाद वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो ब्लॉक्स होंगे उसका एटलीस्ट एक साइड तो पेंट होना चाहिए। तो हमने देखा कि ये जो एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है। ठीक है, पूरा जो हमारे पास क्यूब है इसका, ये कितना है? यहाँ पे 7 इसकी लेंथ है, 7 इसकी ब्रेथ है, और 7 ही हमारे पास यहाँ पे इसकी विड्थ है। ठीक है, अब इसकी जो टॉप है और इसकी जो बैक है वो तो पेंट होगी ही होगी। ठीक है, पहले थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था। आई थिंक मैंने ये कहा था कि जो इसकी बैक है और इसकी टॉप है वो पेंट नहीं होगी, वो हाइड हो जाएगी, अंदर की तरफ आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि मल्टीपल लेयर्स बनेंगी ना क्यूब को बनाते हुए, क्योंकि इतने सारे ब्लॉक्स हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि उसने पूछा है कि मिनिमम हमारे पास कितने ब्लॉक्स पेंट होंगे ग्रीन, तो हमें नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स बताने जो कि ग्रीन पेंट होंगे। तो अगर आप एक ब्लॉक को कंसिडर करेंगे यहाँ पे, ठीक है, पूरे क्यूब में से 7 इसका हमारे पास लेंथ हाइट और विड्थ आ रहा है। तो अगर आप एक ब्लॉक को देखो यहाँ पे, ठीक है, तो इसका जो टॉप है और इसका जो पीछे वाला हिस्सा है वो तो पेंट होगा। ठीक है, वो पेंट होगा। तो इसीलिए, क्योंकि 2 साइड्स हैं ना, 2 साइड्स हैं, तो इसीलिए हमने 7 से माइनस कर दिया 2, मेरे पास 5 आंसर आया। बेटा, ये हमारे पास जो 5 आ रहा है, दिस 5 इज़ फॉर द नंबर, इज़ द बेसिकली द लेंथ एंड विड्थ एंड हाइट, या फिर आप बोलो नंबर, बेसिकली साइड्स, नंबर ऑफ़ साइड्स हमारे पास हैं। 5 इज़ द नंबर ऑफ़ साइड्स जो कि पेंट होंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करवाओ या खुद से करवाओ,
एग्जैक्टली 5 इंटू 5 इंटू 5, बिल्कुल यहाँ पे कैंसिल आ जाएगा 125। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, गुड। ये मेरे पास वो ब्लॉक्स हैं, ये मेरे पास टोटल ब्लॉक्स थे, क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, ये हमारे पास वो ब्लॉक्स हैं जो कि ग्रीन पेंट, एग्जैक्टली हाँ ये वो ब्लॉक्स हैं जो कि ग्रीन पेंट नहीं होंगे, क्योंकि देखो ये हमारे पास क्यू ब्लॉक था, इसमें हमने कहा कि टॉप वाला और पीछे वाला हिस्सा पेंट होगा ही होगा। तो हमारे पास 7 क्योंकि टोटल उसका लेंथ था, तो उसमें से मैंने 2 को माइनस कर दिया क्योंकि 2 तो पेंट, हाँ 2 पेंट होना है, बाकी मेरे पास 5 पीछे बच गई। तो अभी जो हमने 5 को मल्टीप्लाई करवाया तो 25 आया। ये वो ब्लॉक्स हैं जो कि पेंट नहीं होंगे। अब मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे ये फाइंड करना है कि कितनी साइड्स यहाँ पे पेंट होंगी, कितने ब्लॉक्स पेंट होंगे फॉर द लीस्ट। तो आप यहाँ पे टोटल ब्लॉक्स जितने भी हैं उसमें से माइनस कर दोगे जो नॉट पेंटेड ब्लॉक्स हैं, जो पेंट नहीं हुए। सही है, तो कितने यहाँ पे पेंट नहीं हुए वो आपने फाइंड करना है। आप यहाँ पे करवा के देखें माइनस, हाँ खुद से करवाएं। तो 343 में से आप माइनस करवा देंगे क्या, 125। क्या आंसर आया, 218। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए।